अहम खबर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मुलाकात न करने का फैसला सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कानूनी टीम ने आइनी और कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी कि सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत ज़रूरी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मुलाकात न करने का फैसला सामने आया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कानूनी टीम ने आइनी और कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग दी। ज़राए कहते हैं कि कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी कि सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाब की तारीख से मुताल्लिक मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से अब मुलाकात न करने का फैसला कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया है, क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया था और इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मुलाकात ना करने का फैसला किया है। अभी अहम जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि सदर मुमलिकत ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था इंतखाबात के जितने भी कानूनी और आइनी अमूर हैं उनको डिस्कस करने के लिए, तो जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी सदर मुमलिकत को जवाबी ख़त लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कानूनी टीम ने आइनी और कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग दी। शेराज अहमद शेराजी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। शेराज, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है कि मुलाकात नहीं करेंगे वो सदर मुमलिकत से। देखिए, बिल्कुल मदीहा, ऐसा ही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ये इंतहाई अहम इजलास था जो कि अब ख़त्म हो चुका है और इजलास में ये फैसला सामने आया है कि अब जो है वो सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। कानूनी टीम ने जो है ब्रीफिंग दी। तकरीबन 11 बजे इजलास जो है वो शुरू हुआ था और अब इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंतहाई अहम फैसला ये सामने आया है कि सदर मुमलिकत को जो है वो ख़त लिख दिया जाएगा और अब जो है सदर मुमलिकत को बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ख़त जो है वो लिखा है और ख़त में कहा गया है कि सर साहब, आपने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58 के तहत जो है वो तहरीर की है। इस आर्टिकल के तहत जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ख़त में ये भी कहा गया है कि इस पास शेराज अहमद शेराजी से हम मज़ीद भी अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। शेराज, आप हमारे साथ ही रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मुलाकात ना करने का फैसला सामने आया। शेराज, मज़ीद क्या अपडेट करेंगे आप हमें? आइन के आर्टिकल, किस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे थे जिसके अकॉर्डिंग जो इंतखाबात की तारीख है उसकी अनाउंसमेंट का जो इख्तियार है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है? देखिए मदीहा, बिल्कुल सदर मुमलिकत को जो है बाकायदा तौर पर ख़त जो है भेज दिया है। सदर मुमलिकत को जवाबी इजलास के बाद ये ख़त जो है उनको बाकायदा तौर पर लिख दिया है और ख़त में ये कहा गया है कि सदर साहब, आपने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58A के तहत जो है वो तहरीर की है। अगर कौमी असम्बली जो है वो 58(2)B के तहत तहरीर करते तो इख्तियार आपके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। ये भी साथ साथ ख़त में कहा गया है कि अब जो है इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार जो है वो दिया गया है। वो ये भी ख़त में सामने आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त में इलेक्शन कमीशन एक्ट में जो है हालिया तरमीम का हवाला भी जो है वो दिया है। तकरीबन 11 बजे से लेकर अब तक ये इजलास जारी था और इजलास में इंतहाई अहम फैसला ये सामने आया है कि मुलाकात जो है वो सदर मुमलिकत से नहीं करेंगे। कानूनी टीम ने बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग में ये बात सामने आई कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है सदर मुमलिकत से इंतखाबात के हवाले से मुलाकात जो है वो लाजमी नहीं है, तो इसीलिए सदर मुमलिकत से बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुलाकात नहीं करेंगे और अब जो है उनके ख़त का जो है जवाब दिया है और ख़त में जो है आइन के आर्टिकल 58A का हवाला दिया है, आइन के आर्टिकल 58(2)B का भी हवाला दिया है और ये भी ख़त में सामने आया है कि अगर सदर मुमलिकत जो है वो 58 के तहत जो है वो कौमी असम्बली तहरीर करते तो उसके बाद जो है इलेक्शन की तारीख का जो इख्तियार था वो अब कमीशन के पास आ गया है, तो इसीलिए उनसे मुलाकात जो है वो ज़रूरी नहीं समझते और अब भी फैसला सामने आया है। मतलब शेराज, इस जवाबी ख़त में आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर मुमलिकत को ये लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरामीम की गई थी उन्हीं तरामीम के अकॉर्डिंग अब जो इख्तियार था सदर मुमलिकत को वो नहीं रहा है।
ایگزیکٹلی بالکل مدیحہ ایسا ہی ہے، اور آرٹیکل 58A کے تحت جو اگر صدر مملکت جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرتے تو اس کے بعد جو ہے ان کے پاس اختیار تھا کہ ملاقات بھی کر لیتے، لیکن خط میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ جو اسمبلی تحلیل کی گئی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 58B کے تحت جو ہے وہ کی گئی ہے، تو اس لیے صدر مملکت کے پاس یہ اختیار تھا، یعنی عارف علوی کے پاس یہ اختیار تھا کہ اگر قومی اسمبلی 58B کے تحت جو ہے وہ تحلیل کرتے تو ان کے پاس پھر یہ اختیار تھا یا ان سے ملاقات کی جا سکتی تھی۔ تو یہ خط کا جو ہے جواب سامنے آیا ہے، وہ اس کے علاوہ بتا چلو آپ کو کہ اس اہم اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ قانونی ٹیم، قانونی ماہرین اور ساتھ ساتھ سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی موجود تھے، اور لمبے ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے باقاعدہ طور پر جو مشاورتوں کا آغاز ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور جو پارٹی کے سربراہان کو آج بلایا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بلایا تھا، اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان کو جو ہے مدعو کیا گیا تھا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ الیکشن کمیشن پہنچ چکا ہے، بیرسٹر علی ظفر کی سربراہی میں جو وفد پاکستان تحریک انصاف کا وہ الیکشن کمیشن پہنچ چکا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد ان سے جو ہے باقاعدہ طور پر مشاورت کا آغاز ہوگا۔